हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक शोभा नाम की लड़की की है, जिसको अपनी गलती के कारण एक दुकानदार को अपना सब कुछ देना पड़ा। शोभा फटे हुए कपड़ों में बहाल सी पड़ी हुई थी। दुकानदार ने उसे घूरते हुए कहा, अब मुझे दुकान खोलनी है, तुम अपने कपड़े समेटो और जाओ यहाँ से। शोभा मानो नींद से जाग बैठी हो। दुकानदार उसे कहने लगा, देख, अब जब भी मैं तुझे कॉल करूँगा, तुझे मेरे बताए हुए पते पर आना ही होगा। अब मैं उस दुकानदार के हाथों की कठपुतली बन चुकी थी। घर पहुंची तो सबसे नज़रें बचाकर अपने कमरे में गई। बाथरूम में जाकर शावर के नीचे रगड़ रगड़ कर धोने लगी, मानो उस आदमी की स्पर्श को मिटा देना चाहती थी। उसके साथ ही वह लगातार फूट कर रोए भी जा रही थी। जब थोड़ी देर के बाद अपने कमरे में पहुंची तो बिस्तर पर लेट गई। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को जब उसकी जेठानी रानी उसे चाय पीने के लिए बुलाने आई तो वह देखकर दंग रह गई कि शोभा को तेज बुखार था। तुरंत ही उसने डॉक्टर को कॉल लगाया। घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। शोभा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। रात भर के बाद जब अस्पताल से घर आई तो काफ़ी खोई हुई और उदास दिखाई दे रही थी। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर बात करने के बाद शोभा पसीने से भीग गई। दुकानदार ने उसे एक नए पते पर बुलाया था। शोभा अजीब कश्मकश में फंस गई थी। अगर वह नहीं जाती तो फिर वह दुकानदार क्या करेगा, यही सोचकर ही भयभीत हो रही थी। वह मन मानकर बाहर जाने के लिए निकल पड़ी। उसकी आत्मा रो रही थी क्योंकि वह दुकानदार उसे रोज़ अपने पास बुलाने लगा था। एक बार जब वह दुकानदार के बताए हुए नए पते पर पहुंची तो यह देखकर सन्न रह गई कि दुकानदार के साथ तो और भी आदमी थे और उसका मन कर रहा था कि अब वह अपनी जान दे दे, लेकिन उसमें जान देने की भी हिम्मत नहीं थी। एक छोटी सी गलती के कारण आज वह पल पल घुट रही थी। जब शोभा वापस आई तो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी सास हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। अचानक से बहू को सामने देखकर पूछ बैठी, अरे शोभा, कहाँ गई थी तुम? आजकल तो तुम कब कहाँ जाती हो, कुछ पता ही नहीं है। शोभा पहले तो सकपका गई, फिर गुस्सा होते हुए बोली, मम्मी, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ कि हर बात आपको बता कर जाऊँ। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊँगी। आपको मुझ पर पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मुझसे सम्मान चाहिए तो आपको मुझे स्वतंत्रता देनी ही होगी। मैं किसी जेल में नहीं रह रही हूँ जो हर बात आपसे पूछ कर ही जाऊँ। इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी अजीब सी चाल ढाल देखकर सास को बड़ा जोर का धक्का लगा कि बहू की चाल में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। पहले तो शोभा ने कभी भी उनसे बदतमीजी से बात नहीं की थी। ऐसा लग रहा था जैसे शोभा कोई बात छुपाकर गुस्सा होने का दिखावा कर रही थी। सास सोच में पड़ गई कि आखिर आजकल छोटी बहू की जिंदगी में चल क्या रहा है। फिर उन्होंने छोटी बहू की हरकतों पर गौर करना शुरू किया तो वह यह देखकर सन्न रह गई कि छोटी बहू परिवार में किसी के साथ खुल मिलकर बातें नहीं करती थी, अपने आप में ही खोई रहती थी। दिन भर अपने कमरे में बंद ही रहती थी और कभी कभी किसी से फ़ोन पर बात करने के बाद उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगती थी। एक सप्ताह तक उन्होंने इस पर कड़ी नज़र रखी। सास देख रही थी कि कुछ दिनों से छोटी बहू घंटों घर से गायब रहती है और वापस आने पर लंगड़ा कर चलती है। सास ने इस बारे में शोभा के पति मोहन से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा, आजकल छोटी बहू कुछ उदास और खोई हुई सी रहती है। उसकी हरकतें भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तो मोहन कहने लगा, माँ, हमारे बीच ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मुझसे भी ठीक से बात ही नहीं करती, बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। मैंने कई बार उसके रूठे व्यवहार का कारण जानना चाहा तो वह थकान या तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर मुझे टाल देती है। अब मोहन भी माँ को खुलकर नहीं बोल पाया कि उसकी पत्नी रात में भी उसके अपने करीब नहीं आने देना चाहती। मोहन तो खुद ही परेशान था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि हमेशा से
प्यार से रहने वाली उसकी पत्नी को आखिर होका गया। शोभा चाहे जैसी भी थी, लेकिन वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन आजकल तो जब मोहन उसके करीब जाने की कोशिश करता था तो वह उसे छटक देती। कई बार तो वह झगड़ा भी कर बैठती थी कि तुम्हें केवल मेरे तन से प्यार है। मोहन यह सब सहन नहीं कर पाया और वह अपनी पत्नी के करीब जाने की अब कोशिश नहीं करता था। लेकिन आज जब माँ ने यह सवाल उठाया तब उसे भी लग रहा था कि पता नहीं शोभा का व्यवहार इतना अजीब सा क्यों हो गया है। खैर, सास घर में पड़ी थी और उन्हें यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तब एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह सच्चाई का पता लगा कर रहेंगी। उस दिन के बाद जब शोभा को किसी का कॉल आया तो वह खोई हुई थी। अपने कमरे में गई और थोड़ी देर के बाद तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। उस दिन सास ने छिपकर उसका पीछा किया तो छोटी बहू एक पुराने मकान में गई और थोड़ी देर के बाद अजीब सी आवाज़ें आने लगी। फिर भीतर का नज़ारा देखकर सास की तो चीख ही निकल गई, क्योंकि सास ने देखा कि छोटी बहू को घेर कर 4 आदमी खड़े थे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे और वह रोए जा रही थी। लेकिन वह उन आदमियों का विरोध नहीं कर रही थी। सास ये सब देखकर हक्की बक्की रह गई। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया और शेर की भांति गरजते हुए उस मकान का दरवाज़ा पीटने लगी। उन्हें इस तरह दरवाज़ा पीटते हुए देखकर आस पड़ोस के लोग भी आकर इकट्ठा हो गए और पूछने लगे कि क्या बात है। अचानक से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर चारों आदमी बौखला गए। उनमें से एक ने शोभा को कमरे में छुपा दिया और सहज होकर दरवाज़ा खोला तो सास गुस्से से पुकारते हुए बोली, बता मेरी बहू कहाँ है। उस आदमी ने हैरानी से कहा कि आप क्या बोल रही हैं माताजी, किस बहू की बात कर रही हैं आप, और आप हैं कौन। सास ने उस आदमी को एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा कि यह नौटंकी बंद कर और चुपचाप मेरी बहू को मेरे सामने लेकर आ। इतना कहकर वह घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। उनके साथ और भी लोग घर के भीतर आए। सास पागलों की तरह शोभा को कमरे में ढूंढने लगी। अपनी सास को वहां देखकर शोभा के तो होश ही उड़ गए कि आज न जाने क्या होगा। वह भी खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वह ऐसी अवस्था में सास के सामने नहीं आना चाहती थी। लेकिन सास ने तो अपनी छोटी बहू को वहां देख ही लिया था, तो उन्होंने उसे ढूंढकर ही दम लिया। सास आस पड़ोस के लोग उन आदमियों को मारने पर उतारू हो गए। तभी पुलिस की टीम ने वहां प्रवेश किया। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। सास ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह लोग मेरी बहू के साथ बदतमीजी कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहू को घूरते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। अब तो शोभा घबरा गई। वह रोते हुए कहने लगी, माँ जी, मैं अपने ही जाल में खुद उलझ कर रह गई। मैं जेठानी जी से जलने लगी थी। किसी आग में जलते हुए उन्हें नीचा दिखाने के लिए मैं ऐसे गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। इसका अंजाम मुझे अपनी इज्जत को गवा कर चुकाना पड़ा। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी बातें अपनी सास को बता दी कि कैसे वह इस चक्र में उलझ गई। सास ने जब यह सब सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम तो हमारे घर की इज्जत थी, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में आज तुम्हारे साथ क्या हो गया है। शोभा रो पड़ी और कहने लगी, जेठानी को नीचा दिखाने के चक्कर में आज मैं खुद ही कितना नीचे गिर गई हूँ। मैं अब आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं रह गई। मैं आप लोगों की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। सास उसे शांत करवाकर घर ले आई। जब घर में सबको यह बातें पता चली तो सब लोग दंग रह गए। शोभा के पति को तो बहुत तेज गुस्सा आ गया, लेकिन सास ने उसे समझाया। मगर शोभा का पति बस यही सोच रहा था कि अपनी बेवकूफ़ी के कारण आज उसने अपनी इज्जत गंवा दी। शोभा के पति ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर दिया। वह तुरंत घर छोड़कर चली गई। मायके में भी कोई उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता था, क्योंकि जो भी हुआ था उसकी शुरुआत शोभा ने ही की थी। अब आजीवन अपनी गलती की सज़ा भुगतने वाली थी, क्योंकि गलत राह पर चलने की शायद यही सज़ा थी।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में हमारे साथ ही गलत हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।